तो समुच्चय चैप्टर का 1.3 एक्सरसाइज, ठीक है, अभी अभी 1.2 कंप्लीट हुआ है। तो 1.3 में टोटल 4 थ्योरी है, ठीक है, और मोटा मोटी 6-7 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरी उप समुच्चय से। उप समुच्चय का मतलब हो गया जैसे कि कप्तान और उप कप्तान, कप्तान और उप कप्तान। तो इसी प्रकार समुच्चय और उप समुच्चय, ठीक है। देखो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, मतलब ए का जितना भी आदमी है ए के परिवार का, वो बी के परिवार का भी आदमी हो, तो ए जो है वो बी का कहलाएगा उप समुच्चय। मतलब समझ में नहीं आया? एग्जांपल समझो। जैसे देखना है यहाँ पे, हम लिख रहे हैं क्या, ए में 1 2 3 मनुष्य है, बी में 1 2 3 4 मनुष्य है। तो देखो ध्यान से, ए का सभी सामान बी में है कि नहीं है? तो ए जो है ना, ये बी के खानदान का कहलाएगा। ए किसके खानदान का है? बी के खानदान का हो गया। मतलब ए हो गया उप समुच्चय किसका? बी का। कोई दिक्कत? मतलब अगर ए का सभी अवयव, सभी सामान, सभी वस्तु, सभी मनुष्य बी में भी है, तो ए जो है बी का क्या हो गया? उप समुच्चय, ठीक है। अच्छा, उप समुच्चय को दिखाने के लिए एक अलग चीज का उपयोग करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा सा सी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट, उप समुच्चय, ठीक है। अच्छा, अगर ए बी का उप समुच्चय है तो हम लिखेंगे ए सबसेट बी। अगर ए बी का उप समुच्चय, जैसे मान लो 5 आ गया, तो जो होता है 1 2 3 5, सब इसमें है क्या? नहीं है। कौन नहीं है इसका? 5। एक को से काम खराब हो सकता है, क्योंकि मैथ की दुनिया में हाँ सबको बात मानना पड़ेगा। एक को बोल दिया कि हम नहीं है तो नहीं है, मैथ पूरा बात नहीं होता है, ठीक है। एक बोला कि हम उसके परिवार का है, हम उसका बात मानेंगे। 2 भी कह रहा है बात मानेंगे, 3 भी कह रहा है बात मानेंगे, 5 क्या कह रहा है? तो इसके मैथ के पास विटो पावर है, एक को का दिया ना तो ना। इसका मतलब है ए उप समुच्चय नहीं है किसका? बी का, ठीक है। अगर चीज देखो, अब है उप समुच्चय की संख्या निकालना। किसी भी समुच्चय से कितना उप समुच्चय बन सकता है, तो इसको निकालने का 2 विधि है, एक फॉर्मूला, एक दिमाग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उप समुच्चय की संख्या निकालना, ठीक है। हो जाएगा उप समुच्चय की संख्या। देखो कैसे निकालेंगे। एक खानदान है, इसके खानदान में 3 मनुष्य है, 1 2 3, तो इससे कितना उप समुच्चय बन सकता है? देखो, इसका फॉर्मूला कहता है 2 का पावर n, 2 का पावर जहां n क्या होगा? अवयवों की संख्या। जैसे एक के खानदान में कितना मनुष्य है? 3 मनुष्य है। तब हमको निकालना होगा इससे कितना उप समुच्चय बनेगा, तो फॉर्मूला है 2 का पावर n, 2 का पावर 3, अर्थात कितना? 8। तो इससे 8 उप समुच्चय बन सकता है। मतलब इस समुच्चय से 8 उप समुच्चय बन सकता है। देखो, तो समुच्चय उप समुच्चय दिखने में सेम होगा। समुच्चय में अगर मध्यम कोश है तो उप समुच्चय में क्या होगा? मध्यम कोश होगा। इसमें कॉमा है, उसमें क्या होगा? कॉमा होगा। मतलब से कप्तान उप कप्तान, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, मतलब वो भी मुख्यमंत्री ही है, उसका छोटा मतलब उसका छोटा वाला रूप है, ठीक है। अब जैसे हमको बोल दिए कि इसमें 8 उप समुच्चय बनेगा, ताकि 8 उप समुच्चय कौन कौन बनेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला उप समुच्चय बनेगा कीड़ा तो सब जगह बन गया। देख, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सही। चलो हम लिख रहे हैं, लिखाने गया है कोई करना है, यही करना है। एक हत्या हो गया। देखो, हम लिख रहे हैं उप समुच्चय। इसमें सबसे पहले रहेगा उप समुच्चय फाई। फाई मतलब कुछ नहीं, फाई है ना, यह सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। मतलब इसको तुम क्या मान लो, क्या मान लो?
जो मतलब इसको वो मान लो इसको कॉमन मान लो। मतलब यह मतलब फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होगा ये। मतलब गांव में कुछ ऐसा मत होता है ना कि बोझ किसी के हम खाएगा करेगा, मतलब उसको न्योता मिलना ही है, ठीक। ये वही वाला आदमी हो गया। मतलब यह सब समुच्चय क्या है, ये उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें तो हम पहला अंक ले लिए एक, इसको मध्यम कोश से घेर दिए। हम जब तक मध्यम कोश नहीं घेरेंगे ना उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि समुच्चय और उपसमुच्चय दिखने में सेम होता है, ठीक है। तो बोलो एक जो है इसी परिवार का है कि नहीं है, तो ये उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। जो दो उपसमुच्चय इसका है कि नहीं है, इसी का समान ले लिए मध्यम कोश। अगर हम इसको मध्यम कोश से नहीं घेरेंगे तब ये उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक। और कौन सकता है, तीन इसका उपसमुच्चय है। पहले क्या किया, सिंगल लिए, अब लेंगे डबल, ठीक है। जैसे एक और दो दोनों ले लिए और दोनों को मध्यम कोश से घेर देंगे, तो यह उपसमुच्चय है किसका, इसका। उपसमुच्चय मतलब इसी के खानदान का समान होना चाहिए, एक हो चाहे दो हो चाहे क्या हो, तीन हो। अब चलो एक बार लिए एक दो, अब ले लेंगे हम 2,3, दो ले लिए मध्यम कोश से घेर दिए, यह उपसमुच्चय है कि नहीं है। अब चलो अब लेंगे हम एक बार लिए एक दो, एक बार लिए 2, 3, एक बार लेंगे 1,3। 1,3 इसी खानदान का है कि नहीं है, क्योंकि बाहर से नहीं आया है। हाँ हम बोलेंगे 4 तो बाहर से आ जाएगा, तो हमको 1, 2, 3 में से समान लेना है। पहले ये सिंगल, अब ये डबल, अब लेंगे ट्रिपल, 1 भी 2 भी 3 भी, ठीक। अगर उपसमुच्चय बनाना है तो क्या करना होगा, इसको मध्यम कोश में पैक करना होगा। कितने कैसे हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जाएगा कि नहीं आ गया। ये निकाला दिमाग से, फिर एक लिए, दो लिए, तीन लिए, फिर 1, 2 लिए, 2, 3 लिए, फिर 1, 3 लिए, लास्ट में 1, 2, 3 सब ले लिए। स्पष्ट किए थे पहले फाई से। फाई सबका उपसमुच्चय, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, सबको ध्यान रखना होगा। तो फाई का आंसर नहीं, अगर हम फाई दे दिए, गुड क्वेश्चन तुम्हारा, अगर इसमें हम फाई दे दिए तो फाई इसमें ए वो अवयव हो जाएगा, ये वो समान हो गया। अगर फाई देंगे तो मध्यम कोश नहीं देंगे, अब मध्यम कोश देंगे उसके अंदर फाई नहीं देंगे। रिक्त है मतलब उसके अंदर हम इसको दिखाएंगे, रिक्त है ना, इसका मतलब इसका अंदर कुछ नहीं है, अब रिक्त है, रिक्त का मतलब खाली, इसके अंदर कुछ भी देंगे, हमें देंगे कुछ। एक मिनट, इसका मतलब फाई है मतलब कुछ नहीं के लिए जगह पे फाई का यूज किया। हाँ यह भी फाई ही है, मतलब फाई को इनका दो स्टाइल हो गया, वो लेके काट दो, एगो मध्यम कोश देकर इसमें कुछ नहीं दो, मतलब ये खाली है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। अगर समुच्चय हो चाहे उपसमुच्चय हो, दिखने में सेम हो, मतलब कॉमा लगा के समान लिखना है, अब मध्यम कोश से घेरना है। अच्छा अगर हम मध्यम कोश नहीं घेरे, हम कहेंगे वो देखना चाहते हैं, बात सुनो, एक जो है एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय है ए का, ये बात सही की गलत, बोलो। सही नहीं गलत है। अगर एक इसका उपसमुच्चय होता है, हमको एक को मध्यम कोश में घेरना पड़ेगा, तब उपसमुच्चय बनने के लिए मध्यम कोश जरूरी है। अगर सीधा एक लेंगे ना एक, तो हम कहेंगे ठीक है एक एक खानदान का है, मतलब एक बिलोंग करता है किससे, ए से, तो हमको ऐसा चिन्ह देना होगा एप्सिलॉन का, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए ये सॉरी एक जो है एक एक खानदान का है, ठीक। इसको मतलब ये एक यहाँ पे अवयव हो गया, एक यहाँ पे समान हो गया। अगर यहाँ पे वस्तु है तो बिलोंग्स टू ए, अगर इसको उपसमुच्चय बनाना है एक को, तो क्या करना होगा, मध्यम कोश से पैक करना होगा। इसको जब क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको सब डिटेल में इसको बता देंगे, ठीक है। इसको भी इसको वेट करो आप। तो उपसमुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 का पावर n, 2 का पावर n क्या होगा, अवयवों की संख्या। इसमें कितना संख्या है, 3 है, 2 का पावर 3, 4 है, 2 का पावर 4। एक तो तरीका ये होगा निकालने का, सेकंड तरीका से मानेंगे, पहले एक लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, और लास्ट में क्या लेंगे, 5 लेंगे। हाँ वही संख्या निकालेगा, संख्या निकालने का एक तरीका ये वाला हो गया, देखो इससे भी तुम्हारा आंसर आएगा कितना, 8, ऐसे भी कितना तुम्हारा कितना आंसर आएगा, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक। डॉट नहीं, अगर डॉट लग गया तो इसका उपसमुच्चय कहां से निकालते हैं, हाँ मतलब वो अपरिमित समुच्चय हो गया। हम ना उपसमुच्चय निकाल सकते हैं केवल परिमित समुच्चय, तो अनंत है, हम कैसे कितना निकालते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर अनंत, ऐसा मतलब पैसा तो नहीं है, नहीं वो परिमित समुच्चय का ही उपसमुच्चय पूछ सकता है ना, लिमिटेड है, अनलिमिटेड पूछेगा नहीं।
अनलिमिटेड उसका हम उप समुच्चय नहीं निकाल सकते। कहना कि यह मेरे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर की बात है। अब उप समुच्चय के प्रकार, उप समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उप समुच्चय के बारे में के बाद ध्यान देना कि वह उसी के खानदान का होगा, ठीक है, जिसका उप समुच्चय है उसी के खानदान का होगा। अच्छा, इसे बोलता है बोर्ड ज्यादा पसंद है। सबसे पहला उचित उप समुच्चय। अब देखो उचित उप समुच्चय से उप का मतलब होता है जैसे कप्तान, उप कप्तान। तो नियम ये कहता है उप कप्तान के पास ना कप्तान से अंदर कम पावर होना चाहिए। क्या अगर उप कप्तान ज्यादा हेरिंग करने लगे कप्तान से तो उप कप्तान बबजेट कहलाएगा। भाई तुम उप कप्तान है, तुम कप्तान के अंदर रहो, बाकी खिलाड़ी तुम शासन चल करो, लेकिन तुम कप्तान का शासन नहीं करो। तो ये बात है। देखो तो उचित उप समुच्चय उसको कहेंगे जिसमें मतलब एक अवयव कम हो। एक अवयव क्या हो? कम हो। हम उस जिससे देखो अगर हम निकालते हैं उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या दो का पावर n -1, 2 का पावर -1। मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं इसमें टोटल कितना उप समुच्चय आया हुआ है? 8 पीस। तो ये हो गया उप समुच्चय, मतलब ये उप समुच्चय है लेकिन ये उचित बात नहीं है, ये अनुचित बात हो गया, ठीक है। अगर उप समुच्चय है उचित उप समुच्चय तो अंतिम तुम तीनों हंसो दिया है, ये तुम मत हंसो, इसको वो हटा दो कम से कम। मतलब उचित उप समुच्चय में 5 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 1 2 चलेगा, 2 3 चलेगा, 1 3 भी चलेगा, लेकिन 1 2 3 ये नहीं चलेगा। तो उचित उप समुच्चय की संख्या कितना है वैसे? 7 होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1 2 3 जो है वह उचित उप समुच्चय नहीं है। अगला है मोटा मोटा कॉलम लिखा हुआ है उचित उप कप्तान वही है जिसके पास कप्तान से थोड़ा सा कम पावर और उसके पास 8 समान है, इसके पास क्या समान? 7 समान। अगर कप्तान से ज्यादा पावर हो जाएगा तो वह बाबू से क्या कहलाएगा? जे। इसलिए यह नियम उप समुच्चय के साथ लागू हो जाएगा, कप्तान को कप्तान वाला, ठीक है, समुच्चय और उप समुच्चय वाला, ठीक है। अगला है अधिसमुच्चय। कौन समुच्चय? देखो वह समुच्चय जिससे उप समुच्चय बनाए जाते हैं, जिसमें से नोच नोच के अंक निकालते हैं और मध्यम को पैक करते हैं, तो जहां से निकालते हैं ना उसी को बोलते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय जैसे ये सारा उप समुच्चय कहां से बना है? ए से बना है। तो ए जो है ना यही कहलाएगा कौन सी? अधिसमुच्चय, ठीक है। मतलब जहां से निकल रहा है उप समुच्चय सब उसी को बोलेंगे। अभी बाबू हो गया, इस सब बाबू किसका है? इसी का है। तो बाबू को क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। कौन समुच्चय? अधिसमुच्चय। एक होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इसमें एक को समान, रिक्त समुच्चय समान था ही नहीं। क्या एकल में क्या हो जाएगा? एक समान, एक ही अवयव होगा। जैसे बताना जरा ए जो है यह एकल समुच्चय है? नहीं। क्यों नहीं? समान है इसमें, ठीक है। यही था समुच्चय के उप समुच्चय के 3 प्रकार, उचित उप समुच्चय, अधिसमुच्चय और एकल समुच्चय, ठीक है। अगला टॉपिक है अंतराल। क्या टॉपिक है? अंतराल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में गैप, ठीक। देखो हम लोग समुच्चय को दिखाने के लिए किस कोष्ठ का प्रयोग करते हैं? मध्यम कोष्ठ का। अंतराल को दिखाने के लिए या तो हम छोटी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे, बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोल दिए 1 से 5, इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर 5 तक हमको सब चाहिए। 1 से लेकर 5 तक इस बीच में जो भी सामान है हमको सब चाहिए। ये इसी को बोलते हैं अंतराल। तुम लोग जब पढ़ा होगा सांख्यिकी में वहां होता है 1 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, वहां भी क्या था? अंतराल ही था, ठीक है। अब अंतराल में छोटी कोष्ठ का क्या प्रयोग है, अब बड़ी कोष्ठ का क्या प्रयोग है? छोटी कोष्ठ का मतलब छोड़कर, छोटी अब जो बड़ी कोष्ठ है वो पकड़ लेगा। हाँ, छोटी छोड़ देगा, अब बड़ी क्या करेगा? पकड़ लेगा उसको भागने नहीं देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 से 5 और छोटी को, इसका मतलब क्या हो गया? 1 नहीं चाहिए, 5 भी नहीं चाहिए, इसके बीच का सब चाहिए, ठीक। इस दोनों के बीच में जो संख्या ज्यादा होगा, हाँ, 1 शामिल नहीं होगा 3 में और 5 भी शामिल नहीं होगा। अच्छा 1,5 अलग गया बड़ी कोष्ठ,
मतलब 1 से लेकर 5 तक सब चाहिए, एक भी चाहिए 5 चाहिए, छोटी छोड़ देता है, छोटी कोष्ट एक बार क्या करता है छोड़ देता है। अब तुमको बताना है एक छोटी कोष्ट और 5 बड़ी कोष्ट। देखो अगर तुम 10 तक ऐसा काम करते तो तुमको बेवकूफ समझा जाता है, एक तरफ छोटी कोष्ट एक तरफ बड़ी कोष्ट, ऐसे लोग जीवन देखा हुआ था जीवन में नहीं देखे बनाए थे अब तक। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 5 तक चाहिए, इसमें 1 नहीं चाहिए और 5 चाहिए, 5 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। अच्छा फिर देखो बड़ी कोष्ट 1 कॉमा 5 छोटी कोष्ट, ऐसा कोई जीवन देखे हुआ है नहीं देखे हुआ है। तो छोटी कोष्ट भी है और बड़ी कोष्ट भी, मतलब 1 शामिल है कि नहीं है, 1 शामिल है 5 शामिल नहीं, ठीक है। जिस तरफ छोटी कोष्ट है वो शामिल नहीं होगा, छोटी छोड़ देता है और बड़ी कोष्ट भागने नहीं देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अंतराल। अंतराल मतलब गैप, मतलब कहां से कहां तक, ठीक। अब 2 समुच्चय और बच गया, एक घात समुच्चय और एक सार्वत्रिक समुच्चय। घात और सार्वत्रिक, देखो सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, हम उप समुच्चय बोले तब, हम समुच्चय बोले तब मध्यम कोष्ठ को घेरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी उप समुच्चय बन रहा है अब उसको एक बार फिर से मध्यम कोष्ठ से घेर दिया जाए। एगो जैसे हम लोग क्या करते हैं, तुम देखता होगा कि जब गांव में लोग धान गेहूं काटता है तो पहले छोटा छोटा बोझा बनाता है इतना बड़ा, और उस सभी को एक वो बड़का बोझा बनाता है, जो बड़का बोझा हो गया वही क्या हो गया घात समुच्चय। इसको बोलते हैं सब पावर सेट, नाम है पावर सेट, ठीक। मतलब हाँ मतलब सभी छोटा छोटा बोझा का वो बड़का बोझा। एग्जाम्पल समझना, जैसे ए एक समुच्चय है, इसके परिवार में 3 आदमी हैं, जब इसका हम बनाएंगे उप समुच्चय, क्या बनाएंगे उप समुच्चय। देखो जैसा कि कपड़ा है क्या, मध्यम कोष्ठ के अंदर फिर बहुत सारा मध्यम कोष्ठ रहेगा, हाँ बड़का बोझा के अंदर छोट छोट बोझा बोल रहेगा, ठीक है। इसमें हम लिख रहे हैं ऐसा भी 9 10 तक कभी नहीं था हाई क्लास में मतलब एगो कोर्स में 12 तक खरीद दिया सब जो तो पढ़ाया और ये काट जो 10 से सब आपको काट दिया जाता है क्या। वीडियो रोक दे सही नहीं देखो रुकिएगा तो रुकता ही रहेगा। देखो इसमें उप समुच्चय कौन कौन बन रहा है, इसमें बन रहा है उप समुच्चय सबसे पहले कौन चीज फाई, क्योंकि फाई जो है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है, एकदम कॉमन है एकदम। उसके बाद एक बन जाएगा समुच्चय, कोई एक अवयव लिए कोष्ठ टाइप कर दिए, ये बन गया उप समुच्चय। उप समुच्चय का पहचान क्या है कि इसमें मध्यम कोष्ठ होगा और समुच्चय का पहचान वही है। अगर एक समान तो कॉमन ही देंगे और 2 से अधिक समान तो कॉमन देंगे, केवल 2 ले लिए, एक ही समान है मध्यम कोष्ठ, केवल 3 मध्यम कोष्ठ। अब लेंगे 1 2 मध्यम कोष्ठ, अब लेंगे 2 3, फिर लेंगे 3 1, चाहे 1 3 उल्टा उल्टा चल सकता है, फिर लेंगे 1 2 3। हम कोई उचित उप समुच्चय की बात अभी नहीं कर रहे, अगर उचित होता इसको हटा दे भाई तुम तो मर जाओ, ठीक। इस सब को अगर हमें फिर से मध्यम कोष्ठ में अगर पैक कर देते हैं ऐसे, हाँ इधर से इसको इधर से पैक करो मध्यम कोष्ठ, इसमें इधर से पैक कर दो, यह कहलाएगा पावर सेट घात समुच्चय। कौन समुच्चय यानी उप समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है घात समुच्चय। अच्छा घात उप समुच्चय में सॉरी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितना होगा, तो जितना मतलब इसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला, लेकिन समान तो वही है, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया तो मध्यम कोष्ठ एक्स्ट्रा आ गया है। जैसे इसमें पिछवाड़े में देखो 2 का पावर n में कितना मान है, हां 2 का पावर n, जैसे हम उप समुच्चय संख्या निकालते हैं तो पावर सेट में भी उप समुच्चय संख्या उतना ही हो जाएगा। अंतर क्या है दोनों में, इसमें केवल सारा उप समुच्चय लिखा हुआ है अलग अलग, और उसमें क्या किया है वो रस्सी सब क्या किया गया है बांध दिया, वो बोझा बना दिया गया उसमें। तो अवयव बढ़ थोड़ी रहा है, समान बढ़ रहा है उसमें नहीं, अगर इसमें 8 तो उसमें भी 8 ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी अवयव की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 का पावर n, 2 का पावर n क्या होगा तो समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, वस्तु की संख्या, समान की संख्या, ठीक है। और सबसे लास्ट सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, हाँ पूरी वैश्विक सेट हो गया, इसको हम बोलेंगे अपनी भाषा में बाबा समुच्चय। इस सब समुच्चय का बाबा है, ठीक है।
सर लेकिन ये चैप्टर है हाँ। समुच्चय इसका कोई कॉम्बिनेशन ये नहीं है ट्रिगोनोमेट्री से, तो वो जो वैज्ञानिक मतलब गणितज्ञ थे हाँ। उसका खोज करने गए थे ग्रीकों का, हाँ। उसमें से इसका कैसे होगा? अभी तुम समुच्चय पढ़े ना, अभी तक केवल इसका ट्रेलर चल रहा है। जब 1.23 तक हाँ अभी देखो, लेकिन बाद में उससे मतलब मिलता है। हाँ कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। देखो आधारभूत समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ये गजब बात हो गई। आधारभूत समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसको यू से दिखाते हैं, किससे? यू से। तो इसका इंग्लिश नाम है यूनिवर्सल सेट, ठीक है? इसका यू से दिखाते हैं। जैसे देखो हम क्या करेंगे, कहेंगे ए एक खानदान है, इसके परिवार में 1 2 3। बी एक खानदान है, इसके परिवार में आदमी है 4 5 6 7। सी एक खानदान है, इसके परिवार में है 8 9 10। इस सब के लिए हमको चाहिए कौन समुच्चय? सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यू एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए का भी सब याद में आ जाए, बी का भी सब आ जाए और सी का भी सब आ जाए, सबको मिला देना होगा, आम को रिपीट नहीं करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम क्या बोलो? हाँ आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा लिख सकते हैं लेकिन कम नहीं। जैसे कि देख लो, अगर इसमें 11 होता, इसमें 11 नहीं होता तो ये यूनिवर्सल नहीं कहा। यूनिवर्सल मतलब क्या? 100 इसमें हो, ठीक है? तो ये हो गया कौन सा समुच्चय? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है? तो इसका थ्योरी कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे का क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नहीं बनाया क्या? इसका एचओ का क्वेश्चन वो वाला कॉपी में। हाँ इसमें केवल थ्योरी है। लेकिन बना दिया ज्यादा अच्छा। तो उसको टाइप करने जाएंगे। तो जैसे 10 का एचओ का क्वेश्चन वाला है। अच्छा क्वेश्चन वाला वो वाला हमको लगा कि पहले सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन में हो जाएगा। जब तक खुलता है तब तक दोनों से 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का 3 मार्क हैं। रजनीकांत पहला क्वेश्चन तुमको बताना है उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? दो का पावर में उचित उप समुच्चय का संख्या निकालने के लिए तुमको क्या करेंगे? उचित उप समुच्चय अगर है उसके पास समुच्चय से कुछ कम पावर होना चाहिए तो कब तक रहेगा? तो उससे कम। हाँ जितना उप समुच्चय होगा ना उससे एक क्या करना है? एक कम करना। चलो तुमको बताना है घात समुच्चय किसे कहते हैं? हाँ पावर सेट। हाँ जब सारा समुच्चय को एक एक ही साथ लिख कर उसको फिर बंद कर देते हैं। मध्यम कोश से बंद कर देते हैं, ठीक है? एकल समुच्चय किसको कहेंगे? सबको एक एक अरे गधा एकल समुच्चय। एक का सबको बंद कर दो तो घात समुच्चय हो गया। तुम बोला था एकल समुच्चय से किसको कुछ नहीं समझा। सबसे आसान है, ठीक है। तो इसमें केवल समानार्थक कर रहा है, जिसमें एक ही अवयव हो। जैसे रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी नहीं आयतन में एक होगा, ठीक है? वो 150 हो रहा है, डेट कम मिल रहा होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है इसमें, मतलब इसमें तुमको 2 चिन्ह भरना है। पहला चिन्ह इनका क्या करता है कि उप समुच्चय है कि नहीं। अच्छा उप समुच्चय होने के लिए 2 शर्त का पालन करना जरूरी है कि जो भी अवयव है उसके अंदर, ठीक है? कुछ होने के लिए पहला बात कि समुच्चय के अंदर जो भी समान है उस समान को नोच के लाओ, मध्यम कोश लगाओ। अगर 2 समान नोच के लाओ तो दोनों के बीच कॉमा दो और मध्यम कोश लगाओ। उप समुच्चय तब तक नहीं होगा जब तक मध्यम कोश न लगे, ठीक? तो इसमें है पहला क्वेश्चन, ठीक है? 1 का 1 2, 3, 4 मध्यम कोश में बंद हो गया। यह समुच्चय है कि नहीं है? यह समुच्चय है। और ये कह रहा है 1 2 3 4 5। ये इसका उप समुच्चय है कि नहीं है?
क्योंकि 2 3 4 अगर इसमें है तो इसमें भी है और मध्यम कोष्ठ लगा हुआ है तो ये उपसमुच्चय है। या तो उपसमुच्चय का चिन्ह देना होगा या तो उपसमुच्चय नहीं का चिन्ह देना होगा। ठीक है। सेकेंड, आपके विद्यालय में कक्षा 11 का एक विद्यार्थी मतलब क्लास 11 का एक स्टूडेंट ये और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो जो 11वां का स्टूडेंट होगा वो विद्यालय का स्टूडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। पक्का बात है। अगर 11th का स्टूडेंट है, स्कूल के 11th का स्टूडेंट, हाई स्कूल का स्टूडेंट है, ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है कि 11th का बच्चा स्कूल से बाहर का बच्चा कहलाएगा, नहीं वो भी तो स्कूल का बच्चा ही कहलाएगा। क्या उपसमुच्चय है कि नहीं है? तीसरा, समतल में स्थित एक वृत्त, कोई एक वृत्त है, ठीक, और क्या कह रहा है? समतल में, समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखो ये कोई भी एक वृत्त है, ये 21 सेंटीमीटर का वृत्त है, तो ये इसके अंदर आएगा क्या? ये आ भी सकता है, नहीं हो सकता है कि 21 सेंटीमीटर का हो सकता है कि कितना का हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसा वृत्त हो जो कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का हो। तो सभी वृत्त 21 सेंटीमीटर के खानदान का होना जरूरी है? नहीं, यह उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, हाँ, इधर आता पूरे वृत्त का खानदान, इधर आता 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का वृत्त वृत्त के खानदान का होगा, है कि नहीं? बोलो। अगर इसमें दिया था अगर 1 सेंटीमीटर का वृत्त है, ये भी 1 सेंटीमीटर का वृत्त है, तब उपसमुच्चय हो जाता है। हाँ, एक उसी खानदान का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले 4 करते हैं, 2 कहां छूट गया? अच्छा 2 छूट गया यहाँ पे। तो ABC अब BCD, ABC जो है वो BCD के खानदान का है, नहीं है, क्योंकि इसका जो A है इसके पास नहीं ना, नहीं दिख रहा है। डी जो इसके पास पता नहीं काम करते हैं जबरदस्ती, आपको तो लगेगा सुंदर काम भी कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, A, B, C, ये B, C, D ये इसके खानदान का है? नहीं, इसका B इसमें है, इसका C इसमें है, इसका A इसमें नहीं, ये उपसमुच्चय नहीं नहीं है। होगा। उपसमुच्चय होने के लिए पूरा इसी के खानदान का होना जी चाहिए। सर। ठीक है। हाँ, ठीक है यार। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, 5 में कह रहा है इधर है त्रिभुज, इधर क्या है? त्रिभुज, और इधर कह रहा है समतल में स्थित एक आयत। तो त्रिभुज जो है वो आयत के खानदान का है? नहीं, यह उपसमुच्चय नहीं है। हाँ, कहता है कि समबाहु त्रिभुज, इधर सीधे त्रिभुज, तो पूरे त्रिभुज के खानदान में समबाहु भी आ जाएगा, पूरे त्रिभुज के खानदान में विषमबाहु भी आ जाएगा। लेकिन आयत के खानदान में त्रिभुज कहां से आएगा? क्या क्षेत्रफल और रहता तो होगा। क्षेत्रफल मतलब मान लीजिए आयत का अगर ज्यादा था क्षेत्रफल दिया हुआ, त्रिभुज का थोड़ा कम दिया था, और उसका फिर मान हम देके बोलता कि तो ऐसा, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज के खानदान में, सॉरी आयत के खानदान में त्रिभुज, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। अगला है सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या मतलब 2 4 6 8 10, कोई छूटने लगा है? हाँ, छूट गया। फिर देखो, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, इधर है कैसा त्रिभुज? छठा में इधर है, देखो छठा, इधर है समबाहु मतलब कितना लंबाई, मतलब तीनों भुजा बराबर, और इधर है कौन त्रिभुज? तो सीधे एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, मतलब इधर पूरे त्रिभुज का खानदान है, अकलोलवा, समकोण, समबाहु सब। तो ये जो समबाहु है ये त्रिभुज सबके खानदान का है कि नहीं है? इसी का मतलब त्रिभुज का पूरा खानदान, इधर समबाहु त्रिभुज, तो जो समबाहु है वो तो त्रिभुज के खानदान का है, तो यह उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये इसके खानदान का है तो उपसमुच्चय है, अगर ये इसके खानदान का नहीं है उपसमुच्चय नहीं है। अब मेरा क्या है कि सबको मतलब क्वेश्चन टाइप शुरू में किए हुआ है, ये तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। 7वां क्वेश्चन, इधर है सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत का मतलब 2 4 6 8 डॉट, इसको मध्यम कोष्ठ में पैक करो। इधर क्या है? एक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है माइनस भी, प्लस भी, जीरो भी, तो -1 -2 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत जाएगा। अब दिमाग लगाओ तो ये सारा इसमें आएगा कि नहीं आएगा?
ये पूर्णांक तो सब आ जाता है, और उसको दो का हम केवल चुन रहे हैं, तो ये तो पक्का इसमें होगा ही होगा। तो ये भी इसका क्या है, उपसमुच्चय है। हाँ, ये समझ गया, ये कलवा नहीं था, गोरका था ये, देखो ये वाह, कलवा है तो कलवा बोलते हैं। सीधे घुमाना हो। तो कौन उपसमुच्चय है या कौन उपसमुच्चय नहीं है, इसका पहचान होगा क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन बात सही है कौन बात गलत है। ठीक है, सब का जांच करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कल से इसको उपाय करने, कल से लेके आना अगरबत्ती का पूजा पाठ करना, मान जाएगा ये। चलो तो हम लिख रहे हैं ए बी उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी सी ए का। ये बात सही की गलत, सही है। ए बी इसमें है कि नहीं है? अगर ये इसमें है मतलब ये इसके खानदान का है, इसका मतलब ये वाला इसके खानदान का है, मतलब उपसमुच्चय है क्या का उपसमुच्चय नहीं है। सही बात गलत बात, गलत बात। नेक्स्ट अगला में है ए कॉमा ई, कह रहा है उपसमुच्चय है किसका, तो एक्स सच दैट एक्स ये दिया हुआ समुच्चय निर्माण रूप में अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर कौन होता है, ए ई आई ओ यू, क्योंकि इस खानदान में कौन सा है, तो स्वर है, वॉवेल है। ठीक है, तो वॉवेल में आ गया ए ई आई ओ यू, इधर दिया हुआ ए ई, तो दोनों से खानदान का है कि नहीं है, तो उपसमुच्चय है कि नहीं है, तो ये भी तो ही कह रहा है उपसमुच्चय है। सही बात गलत बात, सही बात। ये हो जाएगा सही बात। नेक्स्ट तीसरा देखो, यूट्यूब पर चक्कर में कितना हत्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 1 2 3 मध्यम कोश लगा दिया, तब ये समुच्चय चाहे उपसमुच्चय बनेगा। ठीक है, और उपसमुच्चय कह रहा है किसका, ए 3 5। तो बोलो ये सही बात की गलत बात, किसके कारण गलत बात, हाँ इसका दो इसमें नहीं है, एक जबरदस्ती कह रहा है क्या कि ये इसका उपसमुच्चय, ये इसके खानदान का नहीं, दो इसके खानदान का नहीं है, कि गलत बात हो जाएगा। ठीक है, जांच करते हैं तो हमेशा पहला है कि नहीं दूसरा पे ही देखते हैं। हाँ, और इसका सारा सामान उसमें है कि नहीं, सब सामान उसमें हो गया तो ये उसका उपसमुच्चय है। एक को बच गया तो उपसमुच्चय, इसमें ज्यादा हो जाए लेकिन इसमें कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1 2 3 इसमें है, इसमें 1 2 3 तो होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ हो चाहे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 1 2 3 होना चाहिए इसमें। चौथा क्वेश्चन देखो, अब इसमें कहा है ए, अब जरा तुम डायरेक्ट आंसर तुमको बोलना है बिना बनाए हुए मौखिक, ए इसमें है कि नहीं है, ये कह रहा है कि ए इसका उपसमुच्चय है। सही बात गलत बात, सही बात है, ए इसका उपसमुच्चय है। 5वां क्वेश्चन हो गया, नहीं 5वां देखो, 5वां को लिख के दिखाना होगा। 5वां देखो, 5 में कह रहा है ए मध्यम कोश में पैक कर दिया, अब बिलोंग्स टू, ये सबसे का चीज नहीं है, बिलोंग्स टू का चीज है। ठीक है, ये बिलोंग करता है किससे, ए कॉमा बी कॉमा सी से। सही बात गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देखो अगर ये अवयव है, अवयव में मध्यम कोश नहीं होना चाहिए। सीधे कहा क्या, हाँ देखो कहता है कि ए बिलोंग करता है उससे, ठीक बात है, चलो बी बिलोंग करता है उससे, ठीक बात है, सी भी बिलोंग करता है उससे, भी ठीक बात है। लेकिन जब भी इसमें मध्यम कोश लग गया तो मध्यम कोश का मतलब ये समुच्चय चाहे उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो समुच्चय उपसमुच्चय के लिए ये चीज नहीं चलेगा, इसके लिए चलेगा ये वाला चीज, उपसमुच्चय का चीज। मतलब इसको समझाने के लिए तो एक अलग से एग्जांपल है, स्पेशल एग्जांपल, तो देखो पूरा रहेगा डाउट क्लियर, ये डाउट रह जाएगा। समझो क्वेश्चन नंबर 3 में यही बात है, बिलोंग्स टू और सबसे पहला बात है, तो इससे हो जाएगा पूरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 से 6 देखना, 6 देखो, छठा में है, छठा में क्या है, x सच दैट x 6 से कम, एक सम प्राकृत संख्या है, 6 से कम है, प्राकृत है, सम है, कौन कौन हो जल्दी बताओ। 2 होगा,
4 होगा 6 होगा 6 नहीं 6 से कम आ रहा है जी पकड़ लिया बात तो 6 नहीं होगा 6 से कम ना कर रहा है जी ठीक कभी कभी कैमरा से इधर ध्यान दे देता है कि नहीं जरूरी हाँ ठीक है तो ये क्या कह रहा है और यह उप समुच्चय है किसका एक सजग एक से प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है तो प्राकृत है और 36 को काटती भी है तो 36 को काटने वाला प्राकृत संख्या कौन कौन है एक नहीं होगा एक तो 36 काट ही देगा ढूंढो कलुआ को देखो एक 36 काट देगा 2 भी काट देगा 3 भी काट देगा 4 भी काट देगा 6 काट देगा 9 काट देगा 12 काट देगा 18 काट देगा 36 भी काट देगा ठीक है मतलब हमको ऐसा ऐसा प्राकृत संख्या चाहिए था जो 36 को काट दे ये सब 36 को काटने के लिए तैयार है कि नहीं और इधर कौन था 6 से कम सम प्राकृत संख्या अब बोलो ये इसके खानदान में है कि नहीं है 2 है इसमें 4 है इसमें अगर है तो ये उसका उपसमुच्चय है क्वेश्चन वही कह रहा है ये बात सही की गलत सही बात ये बात सही हो जाएगा ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये तुम्हारा दिमाग का दही कर देगा आप पूरे चैप्टर के कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा ठीक है भोर मट्ठा होने वाला है उसके बाद 4 5 6 7 8 में कोई दम नहीं है ठीक है जो दम है क्वेश्चन नंबर 3 में है केवल एक काम करते हैं 3 को समझने से हम एक चीज लिख रहे हैं हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे राज की बात जो सबको बताना जरूरी है पहला बात अगर इधर अवयव है अवयव तो यह बिलोंग करेगा किसी समुच्चय से यह बिलोंग करेगा किसी इधर कुछ समान है सीधे समान तो यहां पर हमको देना होगा बिलोंग्स टू का चिन्ह अगर इधर समुच्चय है समुच्चय तो समुच्चय से बिलोंग नहीं करेगा यह उप समुच्चय होगा समुच्चय का ठीक है हम अवयव मतलब इधर भी समुच्चय इधर भी समुच्चय ठीक है तो ये हो जाएगा ये समुच्चय इस समुच्चय क्या कहलाएगा उप समुच्चय क्या कहलाएगा बिलोंग्स टू अगर लग गया ना हाँ बिलोंग्स टू लगा के काट देंगे इसमें तो अब समुच्चय अगर होगा तो हाँ नहीं तो काट देंगे ठीक है मेरे कहने का मतलब है देखो हम इस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे और इस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे यही मेन बात है तो इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब इधर केवल समान हो मध्यम कोष्ठ नहीं लगा हो और उधर समुच्चय हो ठीक एक अवयव का समुच्चय से रिश्ता क्या कहलाता है तो बिलोंग्स टू का रिश्ता कहलाता है इधर भी समुच्चय हो और उधर भी समुच्चय हो तब बिलोंग्स टू का चिन्ह नहीं देंगे तब देंगे उप समुच्चय का चिन्ह यानी समुच्चय का समुच्चय से रिश्ता क्या कहलाता है उप समुच्चय का अवयव का समुच्चय से रिश्ता क्या कहलाता है तब बिलोंग्स टू का हो जाएगा ठीक है एक ही आदमी का अलग अलग आदमी से अलग अलग रिश्ता हो सकता है कि नहीं तुम किसी का भाई होगा तुम किसी का बेटा होगा तुम किसी का पोता होगा तुम किसी का समधी होगा है कि नहीं एक ही आदमी का ये जो समुच्चय है इसका अवयव से ये संबंध है और समुच्चय का समुच्चय से ये संबंध है ठीक है तो बस ध्यान देना है कि अगर इधर अवयव है तो ये चीज इधर भी समुच्चय है तो ये चीज ठीक है समुच्चय बनता कैसे है मध्यम कोष्ठ से समुच्चय बनता कैसे है मध्यम कोष्ठ अगर मध्यम कोष्ठ नहीं हुआ तो वो समुच्चय नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा अवयव हाँ जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्या हाँ पहले दोस्तों पूरी स्क्रॉल कर रहे फ्री में हम क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे भूल गए क्या कर रहे थे ए बिलोंग्स टू ए सही बात की गलत सही बात ए अवयव है इसका हम बोलेंगे ए मध्यम कोष्ठ इधर समुच्चय हो गया इधर हम करेंगे ए बी ये भी समुच्चय हो गया एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से रिश्ता क्या कहलाता है उप समुच्चय का तो अवयव है तो बिलोंग्स टू समुच्चय है तो सबसे उप समुच्चय मतलब ब्रैकेट जो है वो सिर्फ उप समुच्चय के लिए हाँ
और सीधे हम इससे नोच के एक समान बाहर निकाल लिए तो मेरी ये जो है इस खानदान का एगो आदमी एगो अवयव है, वो वस्तु है, वो सामान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा पूरा क्लियर, क्योंकि तुमको समझाना जरूरी है, तुम समझेगा तभी नेक्स्ट समझेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में इसको एकदम पूरा टाइम दे रहे हैं। तीसरा, इसमें एक खानदान है, देखो इसमें एक खानदान है, इसके दो खानदान में कौन कौन आदमी है? इसके खानदान में है 1 2 1 2 3 4, इसको फिर मध्यम कोश से घेरे हुआ है 5। तुमको सबसे पहले ये बताओ इस एक खानदान में कितना मनुष्य है? एक खानदान में हाँ 5 नहीं, 4 मनुष्य है, 4 मनुष्य है। यह 3 4 मिलके मध्यम कोश कर दिया ना, तो वो इतने मनुष्य है वो। ठीक है, इस मध्यम मतलब इस पूरे को मध्यम कोश सहित इसको हम एक समान गिनेंगे। कॉमा के बाद इस कॉमा से पहले बीच में अगर मध्यम कोश को समान पैक कर दिया है तो अपने आप में एक ही समान है। ठीक है, अब चलो अब करते हैं दिमाग का दही। अब उस दही का बनाएंगे लस्सी। पहला क्वेश्चन 3 4 उप समुच्चय है A का। तुमको बताना है बात सही की गलत। अगर बता दिया एक बात में सही गलत तो हम देंगे वो चॉकलेट। क्या बोले सर? ये बात सही की गलत सबसे खतरनाक प्रश्न, सोच के बोलना था, टाइम ले लो। 3 4 उप समुच्चय A का, इसका उप समुच्चय है हाँ कि नहीं? गलत हो, गलत तो क्यों, सही तो क्यों? उप समुच्चय है, उप समुच्चय क्यों है? क्योंकि 3,4 उसमें भी है। सर क्या पता है? हाँ क्या कि उप समुच्चय के पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है हाँ, और उप समुच्चय के बाद नहीं दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये सही बात है गलत बात है? सही बात। सही बात है ना? नहीं ये गलत बात है। क्योंकि सर वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोलो बोलो। बीच में वो ब्रैकेट मध्यम कोश। मध्यम कोश, इसके वजह से ये मध्यम कोश होना कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सुनो सुनो, नहीं इसमें दो मध्यम कोश होना चाहिए। 3 4 इसका वो समान है केवल, उप समुच्चय तब बनता है जब इसका कोई भी समान नोच के लाए और उसे मध्यम कोश घेरेंगे तब ना उप समुच्चय बनेगा। तो हम 3 4 ले आए, उसमें तक मध्यम कोश उसके पास था ही। अब हम क्या करेंगे, तुम सबको इस दुर्गा पूजा में देंगे 10 रुपया घूमने के लिए। इसके पास पहले 10 रुपया था, इसको नहीं देंगे? इसको भी देंगे, तुमको भी देंगे, तुमको भी देंगे। इसके पास पहले से 10 रुपया था, हम सबको अगर दे रहे हैं 10 रुपया, हमको इसको भी 10 रुपया देना पड़ेगा। इससे और क्वेश्चन बना दे। देखिए अब हम 3,4 लिखे हैं ना, हाँ आगे वो ब्रैकेट देते हैं, हाँ 1, 2, 5 लिखते हैं और तब पूछते हैं कि ये है कि नहीं। ना, ऐसा क्वेश्चन तब है। होता, तब हाँ तो ऐसा क्वेश्चन है, मिलेगा आपके पास। वहाँ पे सर ठीक है, तब होता उसको बना ये बोले थोड़ी बना होगी। लेकिन 5 3 दिया उसने 5। अच्छा तो अभी हम लोग बस उतना टाइम नहीं है, 7 हो गया। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग का दही कर दिया क्या? 3 4 मध्यम कोश बिलोंग्स टू, सॉरी उप समुच्चय है A का। ये बात गलत हो गया, क्योंकि उप समुच्चय तब होगा जब इसमें क्या लगेगा, मध्यम कोश। हम जो भी सामान लाएंगे उसे मध्यम कोश देंगे। इसमें अगर 3 कान बना होगा, 3 कान को भी लेकर आएंगे, उसको मध्यम कोश क्या करेंगे, घेरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सब समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है 3 4 बिलोंग्स टू A। ये बात सही की गलत बोलो? ये सही हो गया, क्योंकि 3 4 अवयव है, इसका वस्तु है ये। हम हम अगर देंगे मध्यम कोश तो उप समुच्चय होगा। हम तो मध्यम कोश दिए नहीं, इसे मध्यम कोश पहले ही से है। ठीक, तो ये इसका वस्तु है, ये इसका अवयव इस खानदान का। अगर वस्तु है, अगर ये वस्तु है तो बिलोंग्स टू। ठीक, अगर लगा देंगे मध्यम कोश हम, तो वो जब बन जाएगा उप समुच्चय। ठीक है, हम इसे मध्यम कोश लगाएंगे, पहले से था, पहले से था, हम लगाते तब ना उप समुच्चय होता है। ये तो वस्तु हो गया। तीसरा देखो 3 4, इसमें एक और मध्यम कोश, दो मध्यम कोश लग गया। अब ये कह रहा है उप समुच्चय है
ए का, बोलो सही की गलत? सही होगा सर। अब सही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें से वो 3-4 अवयव लेकर आया, उसको मध्यम कोष्ठ से घेरे, तब ये इसका उपसमुच्चय होगा। नेक्स्ट इसमें है एक बिलोंग्स टू ए, एक यो है बिलोंग्स टू ए। अगर सीधे एक अवयव है, जी सर। अवयव का समुच्चय से रिश्ता क्या होता है? बिलोंग्स टू। Belongs to होता है। एक इसमें है कि नहीं है? है। तो सही हो गया ये, ठीक है, हो गया सही। हम इसमें क्या करें, ये जरूर 5 में है एक उप समुच्चय है ए का, सही की गलत? गलत है। उप समुच्चय तब होगा जब से मध्यम कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ मध्यम कोष्ठ है नहीं। छठा देखो 1 2 3, 1 2 3, नहीं 1 2 5, 1 2 5 मध्यम कोष्ठ उप समुच्चय है किसका? ए का। नहीं सर बिलोंग्स टू दिया नहीं मध्यम कोष्ठ ये उप समुच्चय दिया हुआ है। हम छठा यहाँ पे चिपक गया। देखो ध्यान दो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, सबको मध्यम कोष्ठ में पैक कर दिया, तो मध्यम कोष्ठ में पैक करके उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका उप समुच्चय है कि नहीं है? है। तो ये बात क्या रहेगा? सही। अच्छा, फाई क्या होता है? सबका उप समुच्चय होता है, ठीक है। अब कुछ बात को ऐसे मौखिक बोल देना है, 1 2 5 को मौखिक बोलना है फटाफट। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, सही गलत बात? क्योंकि बिलोंग्स टू तब जब मध्यम कोष्ठ नहीं है। तो 1 2 3 उप समुच्चय ए का, तो एक तो इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 है क्या? नहीं है। तो 3 नहीं है तो उप समुच्चय नहीं है। 5 बिलोंग्स टू ए, सही गलत? है। सर ये पता है सर, फाइल सबके साथ। तो फाई सबका उप समुच्चय होता है, फाई सबका अवयव थोड़ी होता है। मध्यम कोष्ठ लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। तो देखो, तो फाई उप समुच्चय होता है, फाई अवयव तब होता है जब उसमें फाई लिखा होता है। जी सर। फाई इसका आदमी तब होता है जब उसमें फाई लिखा होता है। ये गलत। हाँ, देखो इसमें फाई कह रहा है क्या? उप समुच्चय एक आती बात हम मान लेंगे। जी सर, ये सही होगा। हाँ, अरे फाई में एक बात और रुक जाओ, फाई की बात गलती हो गया। उप समुच्चय कब बनेगा? जब ब्रैकेट लगेगा। जब ब्रैकेट लगेगा, जी सर। ठीक है। ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है। फाई मतलब, क्योंकि फाई अपने आप में रिक्त समुच्चय होता है, अगर मध्यम कोष्ठ देंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं देना हो। जी सर। ठीक, अच्छा फाई को अगर मध्यम कोष्ठ घेर दिए मतलब फाई वो अवयव हो गया। तो क्या इसमें फाई था? इसमें अवयव पहले से इसमें कहीं फाई को दिख रहा है? नहीं। तो इसको फाई को कैसे घेर दिया इसमें? इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। फिर सुनना, ये सही और ये गलत, 10 सही 11 गलत। देखो कैसे, फाई जो है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, अधिक समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो रिक्त समुच्चय एक आदि उपसमुच्चय होगा। अच्छा, फाई को हम मध्यम कोष्ठ में पैक कर दिए, अगर देखो अगर हम फाई को मध्यम कोष्ठ में पैक कर दिए, फाई को मध्यम कोष्ठ में पैक कर दिए, हाँ समान हो गया। जी सर। इस समान को अगर पैक नहीं है तो ये फाई इसमें होना चाहिए था, क्या उसमें है क्या? नहीं है। अगर फाई उसमें होना तब उपसमुच्चय, जी सर। फाई उसमें है ही नहीं, तो मतलब अगर ये कह रहा है कि ए का उपसमुच्चय है ए का, तो ये गलत बात है। सही गलत? गलत। फाई उपसमुच्चय ए का कब होता? जब उसमें फाई कहीं ऐसे लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है। ठीक, और लेकिन इसको ब्रैकेट में होना है। किसको? 10वां क्वेश्चन को देखो, एक मिनट, हम रिक्त समुच्चय कहते हैं किसको है? या तो फाई को कहते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है, ये रिक्त समुच्चय है। तो लेकिन ब्रैकेट में भी है, हाँ, अगर ब्रैकेट देंगे तो हमको कुछ नहीं देना होगा। तो ये उपसमुच्चय होगा। हाँ, तो फाई रिक्त समुच्चय सबका उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को हम दो प्रकार से दिखाते हैं, किस प्रकार से? एक इस प्रकार से। रिक्त समुच्चय ये हो गया। हाँ, और ये सबका सबका उपसमुच्चय होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के एक में है ए, और हमको लिखना है इसके सभी उपसमुच्चय लिखना है।
अगर सभी उपसमुच्चय लिखना है तो लिखेंगे उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? पहले तो फाई से। फाई सबका उपसमुच्चय होता है, उससे फिर कौन सा मानना है? क्यों सा मानना है? बस ए ले लिए, यही इसका उपसमुच्चय होगा। 2 पीस, क्या पीस? 2 पीस, 2 उपसमुच्चय हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है a, b, क्या लिखा हुआ है? a, b। दूसरा में a, b। तुम बताओगे इसमें कौन कौन उपसमुच्चय बनेगा? उपसमुच्चय शुरुआत किससे करेंगे? कौन सबका उपसमुच्चय होता है? फाई। शुरुआत कर लेंगे पहले फाई से, उसके बाद ले लेंगे a, तब ले लेंगे अगर हमको उप्स हम एक मिस्टेक कर रहे, देखो भारी मिस्टेक हो गया। देखो हम इस ये पता चला है। पांच में है अंतराल के रूप में लिखना है, मतलब गैप के रूप में। किसको लेना है, किसको नहीं लेना? जिसको लेंगे बड़ी कोष्ट, जिसको छोड़ देंगे छोटी कोष्ट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अरे ये डिस्टर्ब कर ही रहा है ये। पहला क्वेश्चन, x सच दैट x इस प्रकार है कि x क्या है? बिलोंग्स टू r, मतलब वास्तविक संख्या से संबंध रखता है ये। -4 से बड़ा है x, 6 से छोटा या बराबर है x। मतलब x के बारे में बताया गया कि ये वास्तविक संख्या है। ठीक। -4 से बड़ा है, 6 से क्या है? 6 के बराबर भी तो है। तो इसको हमको अंतराल के रूप में दिखाना है, इसको हम दिखाएंगे अंतराल के रूप में। -4 से बड़ा, तो -4 से लेके कहां तक? 6 तक। -4 से 6 तक। अच्छा, -4 लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, -4 शामिल है कि नहीं? कैसे शामिल है? इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है क्या? तो इसका मतलब -4 शामिल नहीं है। तो इसमें छोटी कोष्ट 6 शामिल है कि नहीं? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह लगा। तो 6 से छोटा भी है, 6 के बराबर भी। तो यहां लेंगे बड़ी कोष्ट और यहां ले लेंगे छोटी कोष्ट। तो ये हो गया अंतराल के रूप में, और ये था समुच्चय निर्माण के रूप में। ठीक है। एक और देखो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड में है x सच दैट x इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो x का संबंध r से है, वास्तविक संख्याओं से है। तो वास्तविक संख्या दुनिया में तो अनंत है, उसमें से कहां तक हम ले ले? तो ये कह रहा है -12 से बड़ा है x और -10 से छोटा है x। कहीं बराबर का चिन्ह है? -12 से लेकर -10 कोई शामिल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? -12 से -10 तक, इधर भी छोटी कोष्ट, इधर भी बड़ी कोष्ट। कब लेते हैं? जब -10 के बराबर भी होता, मतलब उसको शामिल करना होता। ठीक है। ठीक है। अरे पता है, अब कहाँ है कीड़ा? तीसरा इसमें है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो x का रिश्ता वास्तविक संख्याओं से है। 0 से बड़ा या बराबर है x और 7 से क्या है? छोटा है x। x के बारे में बताया गया कि x जो होगा 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 7 के बराबर नहीं होगा, 7 से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको लिखना है अंतराल के रूप में। तो 0 से लेके कहां तक? 7 तक। 0 अगर शामिल है तो बड़ी कोष्ट, 7 अगर शामिल नहीं है छोटी कोष्ट। मध्यम कोष्ट का समुच्चय के लिए होता है, समुच्चय को दिखाने के लिए मध्यम कोष्ट, और छोटी कोष्ट और बड़ी कोष्ट अंतराल को दिखाने के लिए, गैप को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है x सच दैट x इस प्रकार है कि x जो है यह वास्तविक संख्याओं को दिखाता है। कहां से कहां तक? तो 3 से बड़ा या बराबर x और 4 से छोटा या बराबर। ठीक है। मतलब हमको लेना है अंक कहां से कहां तक? 3 भी चाहिए, 3 से बड़ा भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 4 से छोटा भी चाहिए। मतलब 3 से लेके 4 तक, 4 भी शामिल, 3 भी शामिल, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या किए? अभी समुच्चय निर्माण रूप से
अंतराल के रूप में लिख दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे इसका उल्टा है, अंतराल के रूप में दिया हुआ है और समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, मतलब इस रूप में दिया होगा, इस रूप में लिखना होगा। तो जब भी अगर हमको अंतराल को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो हम पहले कहेंगे कि क्या है, एक्स का खानदान है। वाई का खानदान हो सकता है, लेकिन हम इसको एक्स से कहेंगे। क्यों कहेंगे एक्स? हमारे बाबा दादा इसको एक्स कहते थे, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक्स से कहेंगे। कहेंगे जो भी संख्या है ना, ये सब वास्तविक संख्याओं को दिखा रहा है, हम कहेंगे ये सब संख्या कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, मतलब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर हो जाएगा क्लियर। 6 का 1, ये -3 से 0 तक, -3 से 0 तक, ये सब कीड़ा का कमाल है क्या? ये कुछ नहीं है। अभी अंतराल के रूप में है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, ये सब एक्स के खानदान का है। एक्स किस प्रकार है, तो कहेंगे एक्स जो है यह वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स का रिश्ता किससे है, वास्तविक संख्या से। ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक, फिर बताना होगा कि वास्तविक संख्या दुनिया में अनंत है। तुमने बताओ कहां से कहां तक, तुम कहना क्या, -3 से लेके 0 तक। तो कैसे लिखेंगे, -3 से बड़ा है एक्स और 0 से क्या है, एक्स। हम इसमें कहीं बराबर का चिन्ह दिए हैं, क्योंकि ना तो 3 शामिल है ना तो 0 शामिल है। ये बात हम कैसे जान गए, छोटी कोश दिया हुआ। अगर इसमें बड़ी कोश दिया होता तो हम समझ जाते कि शामिल है। यहाँ मध्यम कोश को क्या कर देंगे, बंद, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला है 6 से 12 तक। 6 से 12 तक ध्यान से देखना, दोनों में बड़ी कोश दिया हुआ है। तो पहले हम क्या कहेंगे, सब एक्स के खानदान का है, रावण खानदान का नहीं है, एक्स के खानदान का। एक्स किस प्रकार है, तो एक्स जो है वास्तविक संख्याओं से रिश्ता रखता है। ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक, कि अवास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब कहां से कहां तक है, 6 से 12 तक है। तो लिखेंगे 6 से बड़ा भी है, बराबर भी है, कौन, यही रावण खानदान क्या, और 12 से छोटा भी है, 12 के बराबर भी है। अभी मध्यम कोश दिए, अभी समुच्चय निर्माण रूप में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 में है, इधर छोटी कोष्ठ 6 से लेके 12 तक। ठीक है, इसको लिखना है किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहले कहेंगे ये सब एक्स है। किस प्रकार है एक्स, तो यह वास्तविक संख्याओं से रिश्ता रखता है। ये सब कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। कहां से कहां तक, 6 से लेकर 12 तक। 6 शामिल है, नहीं है, 12 शामिल है। ठीक, तो लिखेंगे 6 से बड़ा है एक्स, लेकिन बराबर है एक्स, मध्यम कोष्ठ बंद, कोई दिक्कत। जो भी गैप दिया होगा उसको पहले कहेंगे तुम्हारा नाम एक्स हो गया। अब तुम कौन संख्या, तुम सब वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक में कहां से कहां, तो उसको देख के लिख देंगे। लास्ट -23 से लेके 5 तक, -23 से लेके कहां तक, 5 तक। दोनों बड़ी कोष्ठ है क्या, दोनों में बड़ी कोष्ठ है क्या, नहीं, एगो में छोटी कोष्ठ है। ठीक है, हम कहेंगे ये सब एक्स के खानदान का है। एक्स किस प्रकार है, एक्स वास्तविक संख्याएं हैं। कहां से कहां तक है, -23 से, तुम्हारा फोन बज रहा है बबू, आवाज कम कर लो उसका, तुम अपने फोन का। -23 से बड़ा या बराबर एक्स और 5 से छोटा। इसमें बराबर चिन्ह देंगे क्योंकि 5 शामिल थोड़ी है, मध्यम कोष्ठ बंद। तो ये हो गया अंतराल से किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तुमको प्रस्ताव देना है कि इस सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा। सार्वत्रिक मतलब बाबा समुच्चय, जिसमें सब जितना भी आ रहा है ना, इस सब उसमें अट जाए। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। पहला दिया क्या चीज, ये भी है। देखो देखो, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। सेकेंड क्या दिया हुआ है,
दूसरे में है समद्वि बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो देखो तुमको एक ऐसा परिवार बनाना है जिस परिवार में ये भी हो और जिस परिवार में ये भी हो, मतलब उसमें समकोण भी आ जाए, समद्विबाहु भी आ जाए। तो बोलो इसके लिए हम वृत्त के खानदान का ही सब आदमी है, आयत के खानदान का ही सब है, अच्छा त्रिभुज के खानदान का ही सब है, हाँ ये सब त्रिभुज के खानदान का है। तो इस सब का बाबा कौन हो गया? सीधे त्रिभुज, त्रिभुजों का समुच्चय। किसका समुच्चय? उसी त्रिभुज का बाल बच्चा सब, कोई समबाहु बन गया होगा, कोई समद्विबाहु, कोई विषम बाहु, कोई समकोण, है कि नहीं? कोई महिषासुर, कोई बानासुर, कोई दानासुर, सब उसी खानदान का है। देखो तो इसके लिए क्या हमको बताना है? कौन सा समुच्चय? सार्वत्रिक समुच्चय। कौन सा समुच्चय? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक को बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल, जिसमें सब शामिल हो जाए। तो इसके लिए हम लिखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। अच्छा, सार्वत्रिक समुच्चय को किस अक्षर से दिखाते हैं? यू। यूनिवर्सल का पहला अक्षर यू, मतलब यू बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुजों का समुच्चय। नहीं, अब तुम एक बात सुनो। अब अगर क्वेश्चन अंक के रूप में होगा तो उसका यूनिवर्सल अंक के रूप में आएगा। क्वेश्चन अगर भाषण के रूप में है तो इसका आंसर भी किस रूप में आएगा? हाँ, अब अगर बाबू भसन्नर है तब बाल बच्चा इसका थोड़ी साफ सुथरा होगा। अभी भसन्नर आंसर क्वेश्चन दिया हुआ तो इसका आंसर भी क्या होगा? भसन्नर टाइप हो जाएगा। देखो मतलब तुमको एक ऐसा खानदान चुनना है जिसमें ये भी आ जाए और जिसमें ये भी आ जाए। तो ये सब त्रिभुज के खानदान में आ रहा है, वृत्त के खानदान में तो आ नहीं रहा है, आयत के खानदान में तो आ नहीं रहा है, चतुर्भुज खानदान में तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुज में ये भी आएगा और त्रिभुज में ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। समुच्चय ए बराबर 1, 3, 5। ठीक है, नोट कर लेते हैं। ए बराबर क्या दिया? समुच्चय अगर बोल दिया है, देखो समुच्चय की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात मध्यम कोष्ठ। अगर मध्यम कोष्ठ दिख गया मतलब समुच्चय है। अगर समुच्चय है तो मध्यम कोष्ठ होना ही चाहिए। ठीक है, b बराबर 2, 4, 6। b बराबर 2, 4, 6 बिलोंग्स टू कोई ना कोई अवयव बिलोंग करेगा इस परिवार से। हम कहेंगे जैसे 4 तब बिलोंग्स टू b, चाहे तब बिलोंग्स टू 2, 4, 6 मध्यम कोष्ठ में बंद। ठीक, अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय नहीं, वो फिर अगर उप समुच्चय भी है तो है तो समुच्चय, तो इधर भी मध्यम कोष्ठ होना चाहिए, इधर भी मध्यम कोष्ठ होना चाहिए। नहीं समझ में आया बात? अगर इधर भी हम ले लिए, हम कहेंगे कि 1, 2, 3 मध्यम कोष्ठ में पैक कर दिए, हम 1, 2, 3, 4, 5 इसको मध्यम कोष्ठ में पैक कर दिए। मतलब ये जो 1, 2, 3 है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5 एक खानदान का है, ये उप समुच्चय हो गया इसका। तो उप समुच्चय अगर होगा तो ये चिन्ह बिलोंग्स टू का चिन्ह ये नहीं देंगे इसमें, उसमें ये वाला चिन्ह देंगे। ठीक है, बाबू इतना मन से तो 11th का बच्चा से नहीं पढ़ता होगा, एक एक डाउट क्लियर करते हुए। देखो ठीक है, अच्छी बात है, हो गया। C बराबर 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, दे दी हुआ है। इन तीनों समुच्चय ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? अब इस तीनों को हमको बनाना है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक मतलब ऐसा समुच्चय जिसके खानदान में तीनों आ जाए। ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिसके खानदान में कौन कौन हो? A भी हो, B भी हो और C भी हो। तो इसका 4 को ऑप्शन दिया हुआ, तुमको एक चुनना है। ठीक है, तो रुक जाओ, हम पहला ऑप्शन नोट करते हैं, तुम बताना कि यह इसका बाबा हो सकता है कि नहीं। ठीक, इसमें दिया हुआ 0 से लेके कहां तक? 6 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इस तीनों का बाबा समुच्चय है क्या? किसके कारण? हाँ, इसके पास 8 है, जो इसमें इस सारा अंक जिसमें होगा ना वही इसका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ये बेचारा फेल हो गया, इसका बाबा बनने लायक नहीं है, इसका कोई दूसरा बाबा होगा। ढूंढते हैं क्या? हाय साहब बकलोल बारे हाय, मतलब तो कुछ नहीं, इसके पास तो कुछ है ये नहीं है। तीनों को मिलाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। ये भी ऑप्शन गलत।
तीसरा ऑप्शन लेते हैं अब। 0 से लेके, हाँ, 2 को बाबा छंटा गया कि नहीं? गलत, 2 को बाबा छंटा गया, किसी और का बाबा होगा ही। तोहर बाबा जिंदा क्यों ना रे? तोहर चल ठीक। 0 1 2 ना मेला वाला में केकरो ना बाबा बेईमान हो गल तुम की। हाँ 3 4 7 8 9 10। अब बताओ ये जो है इस सब के लिए है कि नहीं बाबा रे? सब है इसमें। कुछ ज्यादा चलेगा लेकिन एक अंक कम नहीं चलेगा। इस सारा का सारा अंक इसमें होना ही चाहिए। सब है क्या इसमें? है। 0 इसमें है? 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8। हाँ सब है। यही हो गया यूनिवर्सल बाबा, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। कौन सा समुच्चय? 4 को ऑप्शन दिया है तो अगर मिले तो चौथा तो नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं उसमें क्या कमी है। उसके पास 0 ही नहीं है, बाकी 1 से लेकर कहां तक है? 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कैंसिल। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.3 संपन्न। ठीक है, तो इसको यहीं पे बंद करो।